ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस वक्त एक ड्राइव चल रही है एमए रोड श्रीनगर पे, जहां कई सारे एनएसएस स्टूडेंट्स भी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, उनके व्हीकल्स को चेक किया जाता है। खास तौर पे अगर देखा जाए तो जो टू व्हीलर के ड्राइवर्स हैं उन्हें देखा जाता है। तो ये ड्राइव पिछले कुछ वक्त से चलती आ रही है कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में। अगर देखें खास तौर पे शहर श्रीनगर की अगर बात करें तो आज भी आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये है, जहां डीएसपी महबूब साहब यहाँ मौजूद हैं, डीएसपी महबूब साहब मौजूद हैं और वो इस चीज का जायजा ले रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, काफी वक्त से ये चीज कश्मीर में है, लेकिन अब अगर देखें तो कुछ वक्त से इसमें अगर देखा जाए तो कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अब फिर से यहाँ एनएसएस के लोग हैं, एनएसएस के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो वो भी साथ साथ इनका साथ दे रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। और अगर कश्मीर में बात करें तो ट्रैफिक वायलेशन काफी जगहों पे देखने को मिलती है और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सड़क हादसात में भी काफी इजाफा हुआ है पिछले कुछ वक्त में अगर देखा जाए। लेकिन ऐसी ड्राइव जब चलती रहती है वहाँ अवेयरनेस भी होती है और जहाँ कई सारी चीजों के हवाले से बात की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है। जब भी हम किसी भी सड़क हादसे की बात सुनते हैं, सड़क हादसा देखते हैं, तो वो सड़क हादसे में अक्सर और बेशक ट्रैफिक वायलेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, तो चाहे वो हेलमेट हो, डॉक्यूमेंट्स का मसला हो, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनके पास लाइसेंस नहीं होता, लाइसेंस होल्डर्स वो लोग नहीं होते हैं। तो वो ड्राइव आप देख सकते हैं इस वक्त एमए रोड पे चल रही है और यही ड्राइव कंटिन्यू अलग अलग हिस्सों में कश्मीर के होती है। तो यहाँ एनएसएस के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो पूरा इनका ताउन कर रहे हैं, इनके साथ मौजूद हैं। तो हमारे साथ महबूब साहब है, डीएसपी हैं, तो इनसे मुख्तसर बात करते हैं। महबूब साहब, ट्रैफिक ड्राइव कश्मीर में हमें काफी वक्त से देखने को मिली और आज भी वही ड्राइव है, एनएसएस के स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ मैसेज पर्टिकुलरली रहेगी आज के दिन, क्योंकि एनएसएस के स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हैं? देखिए, हम जो एनएसएस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इन्होंने ही लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैफिक जो रोड डिसिप्लिन या ट्रैफिक के जो भी रूल्स है, सड़क पर चलने का तरीका, ये बता रहे थे इनको। तो हम भी इनके साथ हैं, लेकिन हमने देखा है यहाँ पर काफी सारी वायलेशंस अभी भी हो रही है। जो हमने ड्राइव चलाई थी पहले, काफी सारा फर्क भी पड़ रहा था, लेकिन कुछ अरसे से हम फिर से देख रहे हैं कि कुछ रेकलेस ड्राइविंग हो रही है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी पहुंचती है, पर्टिकुलरली ऑन दिस फोरशोर रोड, जहां पर रेकलेस ड्राइविंग शाम के वक्त टू व्हीलर्स की होती है। या अभी फिर से वो हम भूल गए हैं, क्योंकि जब हमारे को कोई मुसीबत पड़ती है तो कुछ दिन के लिए हमें याद रहती है, उसके बाद हम मुसीबत भूल जाते हैं। जब टैंकपोरा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बंद कर दिया था अपने बच्चों को गाड़ियां शाड़ियां देने के लिए, लेकिन फिर से अभी गाड़ियां, स्कूटर हम देख रहे हैं कि माइनर्स चलाते हैं। खास तौर पे कौन सी वायलेशन ज्यादातर देखने को मिलती है? अगर ट्रैफिक पुलिस की भी बात करें तो कुछ वक्त से ड्राइव तो हो रही है, जैसे आपने भी कहा, लेकिन बीच में जरा सी नरमी आई और फिर से वायलेशन देखने को। देखिए, सबसे ज्यादा जो हमें तंग करता है जो ट्रैफिक को मूवमेंट में, वो है रॉन्ग पार्किंग। आपको मैं अगर अभी यहाँ पर एक पार्किंग स्पेस है, मैं वहां ले जाऊंगा आपको, आप देखेंगे पार्किंग स्पेस खाली है, अंदर बाहर लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी है सड़क पर। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि जहां पर भी आपको पार्किंग स्पेस मिलती है वहां पर पार्क कीजिए गाड़ी, सड़क पर गाड़ियां पार्क मत कीजिए। इससे एक बंदा गाड़ी पार्क करेगा सड़क पर तो पीछे 100 लोगों को तकलीफ होती है। थोड़ा सा एहसास कीजिए, सड़कों पर गाड़ियां ना रखें। बेशक बहुत सारी जगहों पर हमें पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो वहां पर उस जगह गाड़ी खड़ी कर लीजिए आप जहां बाकी चलने फिरने वालों को तकलीफ ना हो। तो दूसरा जो हमें इस रोड पर, पर्टिकुलरली ऑन एमए रोड, यहाँ पर लेन ड्राइविंग का कंसेप्ट ही नहीं है लोगों में। उस बारे में भी हम अभी समझा रहे हैं लोगों को, लेन ड्राइविंग क्या होती है। अगर आपको आगे इंटरसेक्शन पर लेफ्ट साइड से निकलना है तो आप गाड़ी लेफ्ट लेन में ही ले जाइए, ताकि लेफ्ट फ्री होता आप लेफ्ट साइड से निकल जाए। अब आप गाड़ी राइट साइड से लेंगे, फिर आपको लेफ्ट टर्न करना, वहां पर आप पूरा ट्रैफिक उधर टर्न पर बंद करते हो। एक और चीज, लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप ओवरलोड में खुद घुसते हो और बाद में बोलते हो गाड़ी में ओवरलोड होता है। मैं अभी यहाँ पर डलगेट में, अभी स्मार्ट सिटी गाड़ी में इतना ओवरलोड था, जब हमने उन लोगों को बोला आप नीचे आ जाइए, नहीं आए वो नीचे। पिलियन राइडर्स हेलमेट नहीं पहनते हैं, उस बारे में वो चीज एक कंसर्न बनता है। उसके बाद हमने देखा स्मार्ट कैमरास लगाए गए थे उनको डिटेक्ट करने के लिए, किस लेवल पे फंक्शनल है और कितना काम उनसे किया जाए? जो पिलियन राइडर जो अभी हेलमेट नहीं लगाते, आप मेरे साथ इधर खड़े रहिए, आप देखिए
80% पिलियन राइडर्स आजकल हेलमेट लगाते हैं और जो नहीं लगाते उनके खिलाफ चालान हो जाता है। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो ई रिक्शाज है, ई रिक्शाज, एक तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आगे वो बिठाते हैं अपने ड्राइवर, ई रिक्शा चालक जो होता है उसको सामने बिठाता है अपने, उन लोगों से जो पीछे बैठते हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, 4 लोग जो पीछे बैठते हैं, इस ई रिक्शा चालक को आप आगे बंदा बिठाने ना दें। ये बहुत डेंजरस है, एक्सीडेंट हो सकता है, आप जख्मी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। मैं उन ड्राइवर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ई चालक से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी कैपेसिटी 4 है, 4 ही बिठा दीजिए, आगे मत बिठाइए किसी बंदे को, ये डेंजरस है। कैमराज के हवाले से बात कीजिए, जो कैमराज लगाए गए थे ये कितने हेल्पफुल है और कितना काम? देखिए, कैमराज के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, इसमें अभी कैमरास तो भी चल रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा अभी कुछ टेक्निकल गिल्च है, वो ठीक हो जाएगा तो कैमरा अपना काम करेंगे। अगर बात मोटर व्हीकल एक्ट्स की करें, उसमें बहुत सी चीजें लिखी गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम साइड मिरर्स की बात करें, जब ये बच्चे या अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी हो, साइड मिरर्स नहीं लगाते हैं, कितना खतरा उस वक्त रहता है। या बाइक्स में साइलेंसर्स लगाए जाते हैं, सोसाइटी में बहुत से लोग मुश्किलात का ऐसे सामना। एग्जैक्टली, मॉडिफाइड साइलेंसर्स, मॉडिफाइड हॉर्न्स, आपकी जो ये प्रेशर हॉर्न्स है, उस बारे में हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप चूंकि श्रीनगर सिटी में हैवी मोटर व्हीकल्स दिन के वक्त नहीं आती है, हैवी मोटर व्हीकल्स मतलब टिपर्स वगैरह वो रात के वक्त 9 बजे अंदर आते हैं और 9 बजे के बाद हम कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर, चाहे उनके हाई बीम्स हो या प्रेशर हॉर्न्स हो या ऐसा कुछ नंबर प्लेट हाइड के, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। इदारे अभी क्योंकि कल शहर श्रीनगर के बागात से एक वीडियो आया, एक स्कूटी पे 4 स्टूडेंट्स थे। तालीमी इदारे इस हवाले से अगर देखिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनके लिए क्या तालीमी इदारों की? मैं बार बार स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि वो अगर उनके स्कूल में कोई माइनर आता है गाड़ी लेकर या स्कूटर लेकर, तो उसको अंदर आने ना दे, उसके पेरेंट को बुलाएं, उसको बताएं कि ऐसे ना करें। दूसरा, जो आपका कहना है कि गाड़ियों में स्कूल बस में ओवरलोड होता है या उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करता हूँ और रोज करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ अर्से से जब आपने कंटिन्यूअसली कार्रवाइयाँ चलाई थी तो बहुत कम हो गए थे ये चीजें। पिलान रेडर्स जो है वो हेलमेट पहनना शुरू कर दिया था, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी उस हद तक नहीं होती थी, लेकिन फिर से हम दोबारा ये देख रहे हैं। और दूसरी बात, जो ऑटोज में जो मीटर्स हैं, क्या वो फंक्शनल है? क्या ऑटो ड्राइवर्स उसी पे चार्ज कर रहे हैं? मैंने पहले ही आपको बताया, जब मुसीबत आती है हमें 4 दिन याद रहती है, सूर्यम को तो मकले का। वही बात इसमें हुई, जब वो इंसिडेंट हुआ था तब काफी सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था, पेरेंट्स ने छोड़ दिया था गाड़ियां देना बच्चों को। फिर से कहीं कहीं पर हमने देखा है कि माइनर्स गाड़ियां चलाते हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। दैट्स वाई हम सड़कों पर है, कहीं भी कोई माइनर मिलेगा हमें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके पेरेंट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे पेरेंट्स से, खुदारा छोड़ दीजिए, मत दीजिए बच्चों को स्कूटर, ये खतरा है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, और जो सड़क पर बाकी लोग हैं उनके लिए भी खतरा है। ऑटो रिक्शाज के बारे में हमने एक मुहिम चलाई थी, उनका मीटर्स, लेकिन उनका कुछ इश्यू है रिगार्डिंग फेयर, तो वो जब सॉर्ट आउट हो जाएगा तो वो इंशाल्लाह वो भी चलेंगे। तो ये ड्राइव आपने देखी जो चलती आ रही है, इसमें कई सारी चीज़ों पे बात हो रही है, कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और यहाँ जैसा इन्होंने कहा, ई रिक्शाज के लिए खास चीज़ है उन तमाम लोगों के लिए जो ई रिक्शा में ट्रैवल करते हैं, 4 सवारियां बैठती है, ड्राइवर के साथ आगे सवारी को बैठने की इजाजत न दें। यूजुअली हल्का रहता है ई रिक्शा और वो ओवरटर्न हो सकता है, टर्न हो सकता है, गिर सकता है, एक्सीडेंट का खतरा है। उसके साथ साथ पिलियन राइडर के लिए हेलमेट पहनना मैंडेटरी है। तो वो तमाम तर चीज़ें इन्होंने कही और इन्होंने ये भी कहा कि हम इस पे कड़ी से कड़ी नज़र रखते हैं, मॉडिफिकेशन के हवाले से, हेलमेट्स के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है, उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। और एक और चीज़ इन्होंने ये भी कहा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो हमें ये सारी चीज़ें याद आ जाती है, लेकिन जो ही वो मसला ज़रा सा ठंडा पड़ जाता है तो हमें सब चीज़ें भूल जाती है। तो आज एक बार फिर से ये ड्राइव देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ NSS के लोग हैं, ट्रैफिक के GSP हैं, ट्रैफिक के लोग हैं, तमाम तर लोग मौजूद हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, जो इसका हिस्सा बने हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करेंगे ताकि वो खुद भी अपने आप को भी सही सलामत रखें और अपने साथ साथ आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें भी सही सलामत रखें। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।